पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, भारतीय समाज प्राचीन आर्यों का ही वर्तमान रूप है। वैदिक काल के साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो भारतीय नारी को यहाँ खड़ा हुआ पाते हैं, जहाँ संसार के इतिहास में कहीं पर भी नारी को स्थान नहीं मिला। आर्य सभ्यता में नारी को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया था। पुरुष नारी के बिना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना आधा अंग नष्ट हो जाने पर होता है। आर्य सभ्यता में यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ में यदि पुरुषों के साथ स्त्री ना बैठें तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आदिकाल में नारी तो भोग्य वस्तु मानी गई, जबकि भक्ति काव्य में सभी ने उसे माया का साक्षात स्वरूप दिखलाया और आधुनिक काल की नारी अब हमारे सामने है। संस्कृत साहित्य में नारी के संदर्भ में अलग अलग धारणा रही है। स्त्री ही ऐसी शक्ति है जो धार्मिक भावनाओं का प्रसार करके बालकों का नैतिक आचरण सुधारती है और अशांत वातावरण में शांति के बीज अंकुरित करती है। वह दया की देवी होती है। क्षमाशीलता उसका धर्म होता है। वह सहिष्णु, उदार और सहकारी होती है। संसार में नैतिकता का उत्थान और पतन स्त्री के कारण ही हुआ करता है। विविध सांस्कृतिक परंपराएं समाज में स्त्रियों द्वारा ही संस्थापित होती हैं। वह उसकी रक्षक, पोषक और प्रसारक हैं। वह परिवार से लेकर समाज के क्षेत्र में अपने व्यवहारों द्वारा संस्कृति का विकास करने में योग देती है। वस्त्र विन्यास, रहन सहन, धार्मिक प्रथाएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, मातृभाषा विकास, पारिवारिक शिक्षा द्वारा समाजीकरण के आदर्श प्रस्तुत करके पुरुष वर्ग का वही मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार नारी घर की ज्योति है। प्रजापति ने प्रजोत्पत्ति के लिए नारी को बनाया है। नारी ग्रह की साक्षात लक्ष्मी है। नारी को माता के रूप में सर्वमान्य माना गया है, परंतु वही नारी अपने समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है। इनमें से दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा तथा महिलाओं का उत्पीड़न आदि ऐसी कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनसे महिलाएं आज पीड़ित हैं और इन्हें काफ़ी हद तक सहती रही हैं। वर्तमान समय में दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने महिलाओं को हमेशा के लिए अबला और असहाय बना दिया है। दहेज के कारण नारी को भार स्वरूप माना जाता है। भले ही आधुनिक युग में महिलाएं डॉक्टर, वकील आदि महत्वपूर्ण पदों पर हों, फिर भी दहेज न दिए जाने के कारण उन्हें ससुराल में पीड़ित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह हमारे समाज में एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसने नारी की बुनियाद को खोखला कर दिया है। इसलिए सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी को कानूनन जुर्म करार दिया है। इसके लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं, व्यावहारिक जानकारी एवं ज्ञान भी आवश्यक है। संविधान में पुरुष और महिला के
समान स्तर के जिस आदर्श की परिकल्पना की गई है वह अभी दूर है। नारियों को नैतिक शोषण से मुक्ति दिलाने की दिशा की अभी शुरुआत भर हुई है। सभापति महोदय, वास्तव में जब तक हमारे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे में घुसी सदियों की जंग लड़ी और जड़ता समाप्त नहीं होती और नारियों के संबंध में संस्कारों में मिले हमारे एकांगी दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता, तब तक कानून और कभी कभी उठने वाले नारी मुक्ति आंदोलन स्त्री को वह प्रतिष्ठा नहीं दिला सकते जिसकी वह सचमुच हकदार है। हमारे समाज की परंपराएं और रीति रिवाज महिला मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। गांवों की नारियां तो कहीं अधिक शोषित और पीड़ित हैं। वहाँ सामाजिक बंधन अधिक कठोर है। जाति व्यवस्था की पक्की गांठें मौजूद रहने तथा गरीबी के कारण कमज़ोर वर्गों की नारियां दोहरे शोषण की शिकार हैं। सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, परंतु यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि संविधान में नारियों के लिए रोजगार के समान अवसरों के प्रावधान के बावजूद अब भी अधिसंख्य क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी जड़ मानसिकता और नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण के कारण महिलाओं के लिए बाधाएं बने हुए हैं। हमारे परिवारों में लड़की का लालन पोषण ही इसी ढंग से होता है कि उसमें व्यावसायिक महत्वाकांक्षा नहीं हो पाती, और यदि हो भी जाए तो उसे हर स्तर पर दबाया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं में प्रायः नारियों को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। नारी भी आज नारी की शत्रु बन बैठी है। ऐसा ना होता तो बहू का ही स्टोव क्यों फटता, बेटी का क्यों नहीं। धारणा यह बन बैठी है कि सासों ने स्वयं अपनी सासों से जुल्म सहे हैं तो अपनी बहू को कष्ट देने की वे पूर्ण अधिकारिणी हैं। अभी भी इसकी जड़ें विद्यमान हैं। नारी को कभी अपनी इस मानसिकता को तिलांजलि देनी होगी। बेटी के जन्म पर पुरुष को नहीं, नारी को अधिक कोसा जाता है। बलात्कार का शिकार हुई नारी को नारी ही अपवित्र और त्यागने योग्य समझती है। इससे बड़ा और क्रूर मजाक और क्या हो सकता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद वह सोने चांदी का लोभ संवरण नहीं कर पाती। नारीत्व को उसकी इस तरह इस्तेमाल कर पुरुष की कमजोरी का फायदा भी नहीं उठाती है। सजना संवरना नारी का अधिकार है, पर उसके लिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करना तो ज़रूरी नहीं है। सभी नकारात्मक और बाधक तत्वों के बावजूद हमारे देश की महिलाएं दमघोंट वातावरण से निकलने का संघर्ष कर रही हैं और सफल भी हो रही हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रगति में बाधक तत्वों पर हमला करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। नारियों को स्वयं जगह जगह जाकर संस्थाएं बनानी होंगी और एक मजबूत मंच तैयार करना होगा। एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। स्वयं लड़कियां
दहेज लेने वाले लड़कों का बहिष्कार करे। सास को बहू बेटी में भेद करना भी भूलना होगा। नारी को अपने नारीत्व की कमियों को दूर करना होगा। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।